तो मध्य प्रदेश अपने मेडिकल पढ़ाई में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब एमबीबीएस के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आरएसएस के विचार भी पढ़ने को मिलेंगे। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारकों और वैल्यू बेस्ड मेडिकल एजुकेशन को इसी सत्र में शामिल किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में एमबीबीएस कोर्स में संघ के विचारों को पढ़ाए जाने के मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रोफेशनल पढ़ाई में भी संघ की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में अब जो विद्यार्थी एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेंगे, उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार भी पढ़ाए जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देने की कोशिशों के तहत किया जा रहा है और इसकी शुरुआत इसी सेशन से शुरू हो जाएगी। मेडिकल के छात्रों के लिए इसी सेशन से फाउंडेशन कोर्स के सिलेबस में आरएसएस और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में एमबीबीएस स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर सिलेबस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वामी विवेकानंद और बीआर अंबेडकर के सिद्धांतों और उनके जीवन दर्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस ने पहले ही सरस्वती शिशु मंदिर के जरिए देश में अराजकता फैलाई और गांधी जी और नेहरू जी के बारे में गलत जानकारी दी और अब इसे एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में शामिल करना शर्मनाक है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आरएसएस ने पहले जितना नफरत देश में फैला सकती थी शिशु मंदिर के माध्यम से देश में फैलाने का प्रयास करा। उसके बाद गांधी जी और नेहरू जी के बारे में जितना अनर्गल कर सकते थे वो करा। और आज के दिन ऐसे दिन जिस दिन स्वर्गीय राधा कृष्ण जी का हम लोग शिक्षक दिवस पूरा देश मनाता हो, उस दिन उनकी दी हुई शिक्षा में भी आज एक प्रयास करा उसको नाकाम करने के लिए। उनके चरित्र के ऊपर इस तरह का आरएसएस के लोग अगर उस दिन एमबीबीएस को डालेंगे तो उसकी जितनी निंदा की जाए देश को निंदा करना चाहिए। और ये एक अफसोसनाक बात है कि ऐसे लोगों को भी आरएसएस और बीजेपी नहीं छोड़ रही। इसी सियासत के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को जवाब दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की आपत्ति का जवाब देते हुए कहा कि फाउंडेशन कोर्स में कांग्रेस के जो आदर्श हैं उसमें असली जो गांधी हैं वही शामिल हैं। अब अगर कांग्रेस ये कहती है कि आज के जो गांधी हैं उन्हें शामिल किया जाए तो कोई कांग्रेसी ये बताए कि उन्होंने देश के लिए आखिर किया क्या है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी के लोगों का आजादी के संघर्ष से लेकर देश के स्वर्णिम इतिहास में कितना योगदान है, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है और अपने लोगों का महिमा मंडन करने और अपनी विचारधारा को बच्चों पर थोपने का काम कर रही है। यही बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस इन बातों का जवाब दे। तो ऐसे में बहस की शुरुआत करते हैं। सवाल सबसे बड़ा तो यही उठता ना, क्या हिंदुत्व पढ़ेंगे तो क्या अच्छे डॉक्टर बनेंगे? दूसरा ये कि कांग्रेस के लिए हिंदुत्व का पाठ क्या अराजकता का पाठ है? तीसरा ये कि महापुरुषों से ज्ञान पर किसी को घमासान क्यों हो सकता है, जब पहले भी तो एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है महापुरुषों की और हमारा तो इतिहास रहा है, हम अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, तो ऐसे में घमासान क्यों? वहीं एमबीबीएस के कोर्स में हिंदुत्व के डोज से किसे फायदा होगा? इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ आशीष अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ सुचि विश्वास हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, गीता भट्ट हमारे साथ आरएसएस विचारक हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ असगर अली खां हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आशीष अग्रवाल, सीधा सवाल ये जो कि कांग्रेस पूछ रही है और कुछ और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स भी पूछ रहे हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई में हिंदुत्व का क्या काम, आरएसएस की विचारधारा का क्या काम? इससे क्या अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे? सचिन जी, बड़े अच्छे आपने प्रश्न से इस डिबेट को ओपन किया है। सबसे पहले क्या, कैसे, क्यों
इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। एक लंबे समय से ये देश चर्चारत था, डिस्कशन मोड में था कि हम अपने प्रोफेशनल्स को क्यों सिर्फ एजुकेशन देते हैं, वैल्यूज क्यों नहीं देते। तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एमबीबीएस के शिक्षार्थियों को एक फाउंडेशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया, जिसमें वैल्यूज और एथिक्स का भी एक कोर्स है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोर्स नेशनल मेडिकल काउंसिल तय करती है, परंतु उसके कंटेंट स्टेट मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है। तो बड़ी ही अनुसरणीय और अनुकरणीय पहल मध्य प्रदेश के इस चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ली है कि इसमें इस देश के इतिहास में जिन लोगों ने समर्पण किया, जिन लोगों ने इसको निर्माण में सहयोग किया, उनके जीवन चरित्र को बताया जाएगा। इसमें डॉक्टर केशव राव बलिराम हेगड़ेवार जी भी होंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी होंगे, डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर होंगे, महर्षि चरक होंगे, आचार्य सुश्रुत होंगे, स्वामी विवेकानंद होंगे। ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा जिससे विद्यार्थी ये तय कर सकें कि उनको प्रोफेशन के साथ अपनी वैल्यू प्रैक्टिसेस कैसे आगे बढ़ानी है। परंतु विषय यह है कि इस आधे अधूरे ज्ञान को लेके जिस तरीके से कांग्रेसी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो अध्ययन ही नहीं किया है। ये सारे के सारे कोर्सेज नॉन क्रेडिट कोर्स होंगे और ये जो फाउंडेशन कोर्स है वो सिर्फ पहले 1 माह का होगा, यानी कि इसके बेसिस पे ना परीक्षा होगी, ना नंबर से कोई डॉक्टर बनेगा, परंतु वो अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं ये तय होगा। अब कांग्रेस इससे क्यों डरती है? क्योंकि कांग्रेस ने जो एक षड्यंत्र इस आजाद भारत में खेला था कि इस देश की वंशावली को मुगलों, ब्रिटिशों के बाद असली गांधी से नकली गांधी को ले जाने का जो सफर था वो उससे उजागर होता है। आज इस देश के लोगों को मालूम पड़ेगा क्यों डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया, क्यों डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर को स्वयं नेहरू ने 2-2 चुनाव हरवाए। ये देश अब जानेगा कि कैसे एक साधारण से व्यक्तित्व डॉक्टर केशव राव बलिराम हेगड़ेवार ने, जो स्वयं चिकित्सक थे, उन्होंने क्यों एक मखमली गद्दे को और नौकरी को त्याग कर इस विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन की नींव रखी। ये देश जानेगा कि कैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, जो स्वयं एक ब्राह्मण कुल से जन्मे थे, उस समय जब कोई चर्चा नहीं करता था, अंत्योदय की विचारधारा को दी थी। तो मुझे लगता है कि एक अनुसरणीय और अनुकरणीय पहल है, परंतु जो कांग्रेसी और विपक्षी दल इससे डर जाते हैं वो ये दिखाता है कि ये जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था इस देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का, और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल जैसे एक गीतों को लिखकर ताकि इस देश की अगली पीढ़ी का ब्रेन वॉश हो जाए, वो अब देश में नहीं चलेगा। ये देश असली गांधियों को पढ़ेगा और नकली गांधियों का पर्दाफाश भी सहेगा। ठीक है, सूची विश्वास बताइए, क्यों ना पढ़े छात्र, क्यों ना उन्हें पता लगे कि ये भी हमारा इतिहास है। पंडित नेहरू को 75 साल से पढ़ते आए हैं ना, इंदिरा गांधी को पढ़ते आए हैं ना, बाकी सब लोगों को भी पढ़ते आए हैं ना, क्यों ना पता लगे कि ये भी हमारे हैं, आचार्य चरक भी हैं, हमारे से सुश्रुत भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय भी हैं, बलिराम हेडगेवार भी हैं। नहीं, बिल्कुल, बहुत स्वागत। एमबीबीएस को क्या, पूरे देश के बच्चों को ये पता कर चलना चाहिए कि माफीनामा किसने लगा, काला पानी किसने काटा, जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई, अंग्रेजों से पेंशन किसने ली, अंग्रेजों की सेनाओं में भर्तियां किसने की, और साहित्यिक और सामाजिक संगठन के नाम पर आज तक अपने टैक्सेस को किसने पे नहीं किया। तो अगर इतिहास काला है तो उसे दिखाने में आपत्ति क्या है। और संस्कृति की दुहाई देने वाले, हिंदुइज्म एक दर्शन है और हिंदुत्व एक फॉसिस्ट एजेंडा है। तो सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले जब अपने एजेंडा को एम्प्लीफाई करने की आड़ में, बल्कि मैं आपको समर्थन करती हूँ कि एनाटॉमी और फार्माकोलॉजी के अलावा वी द पीपल, और आप ये जो आपकी फेमस बुक है बंच ऑफ थॉट्स, इसको भी सिलेबस में शामिल करें। मनुस्मृति के वो सिद्धांत, शूद्र गवार धूर्ण पशु नारी, उनको भी आप, जो इनको आप दुहाई देते हैं, उनको भी शामिल करें। तो आपका तो इतना रंग बिरंगा अतरंगी इतिहास है, तो वो तो जनता के सामने आना ही चाहिए। क्यों आप कैरेक्टर एसेसिनेशन के माध्यम से गांधी और नेहरू की छवि को डैमेज करें? क्यों ना अपने कुकर्मों और कुकृत्यों को बाकायदा देश की जनता के सामने लेकर आए? तो यदि आपने पूर्व में कुछ किया है, अगर स्वाधीनता के संग्राम में आपकी कोई भूमिका है, अगर देश के निर्माण में आपकी कोई उपयोगिता है, अगर संस्कृति के निर्माण में आपकी कोई उपयोगिता है, तो बेशक उसे बताएं। 7 बरस से जिस मैं उन तथ्यों को नहीं जानना चाहता ना कि इतिहास लिखा किसने, किताबें किसने बनाई, अब तक सिलेबस कौन बनाता रहा और खुद को कौन नॉमिनेट करता रहा भारत रत्न के लिए,
और किसने जो है जो किस तरीके का इतिहास यूएनएससी में कौन लेकर के गया, वीटो हमको क्यों नहीं मिल पाया, मैं उस तरीके का विश्वास नहीं, क्योंकि ये सब भी अगर आपने पढ़ाया होता तो मैं उन तथ्यों पर भी जाता कि भैया अगर आपके भी अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आप भी उन तथ्यों को उजागर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है अपने महापुरुषों के इतिहास की कमियों को इस तरीके से उजागर करती आई है। मैं तो उन कमियों में और उन त्रुटियों में जा ही नहीं रहा। फिर भी अगर आपका ये आर्गुमेंट है जो कि आप हमेशा गीता भट्ट इससे शुरुआतें करते हैं कि चिट्ठी लिखी, माफी मांगी, उसके बाद माफी मांगने के बाद अंग्रेजों का साथ दिया, सिर्फ एक ये जो 2 लाइन के आर्गुमेंट है उस पर इस पूरी चर्चा को अगर समाप्त करने की जो पूरी कोशिश की जाती है कांग्रेस के द्वारा, या फिर यूं कहीं कि सो कॉल्ड एक मैनेजमेंट के द्वारा, नहीं ठीक है मैं उसका जवाब लेता हूं, तो गीता भट्ट उसके बारे में फिर क्या कहेंगे आप? देखिए सचिन जी, शुचि जी शायद ये भूल रही है कि कभी इतिहास में ये भी नहीं पढ़ाया गया कि ऐसा क्यों हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान को भारतीय सेना वापस नहीं ले सकी, जबकि पूरा जो है पुंछ सेक्टर वापस ले लिया गया था। जब कबायलियों ने हमला किया था तो उस समय क्या हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने सेना को आदेश दिए कि आगे मत बढ़ो, और आज जो ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो आज हमारे पास नहीं है। इसकी जो त्रुटि है, जिसका खामियाजा हम आतंकवाद के रूप में इतने दशकों से जो सह रहे हैं, उसके विषय में चर्चा आज तक क्यों नहीं हुई, या उसके विषय में क्यों पढ़ाया नहीं गया पाठ्यक्रमों में, तो ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। बहरहाल आज का जो विषय है सचिन जी, सर्वप्रथम इनको ये भी नहीं शायद मालूम होगा, क्योंकि थोड़ा इतिहास जो जिस प्रकार से लिखा गया है बड़े सेलेक्टिव तरीके से, इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में इसी तरह का इतिहास पढ़ाया गया है। इन्हें शायद नहीं पता होगा कि डॉक्टर हेगड़ेवार जी 2 बार 10 महीने के लिए वो जेल में रहे थे, और वो कांग्रेस का ही भाग थे, पहले कांग्रेस के सिपाही थे, उनको शायद ये नहीं मालूम होगा। बहरहाल आज जो ये देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यह है कि हमने जो अपने पाठ्यक्रमों को और जो अलग अलग हम विषय पढ़ते हैं उनको जो खंडों में विभाजित कर दिया गया है वह समाप्त होना चाहिए। और इसीलिए चाहे वो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो मेडिकल साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, यह आवश्यक है कि उसको जो हमारे जो भारतीय धरोहर है, भारतीय चिंतक है, भारतीय ऋषि मुनि जिन्होंने की चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिसे कि आज विदेश के लोग भी पढ़ रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, इस विषय में जानकारी और उसका जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसकी जानकारी सभी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन सिलेबस को जो है पाठ्यक्रम में लाने का प्रयास किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्ति, ऐसे चिंतक जिन्होंने की एकात्म मानव दर्शन को डिफाइन किया, जिसके बारे में बताया अंत्योदय की पंथ से परे, जाति से परे, समाज की पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक हमें अपने संसाधनों को पहचाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। चाहे कोई भी राजनीतिक दल सरकार में हो, उसका लक्ष्य ये होना चाहिए। तो अगर ऐसे अच्छे विचार अगर विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे हैं तो इसमें किस बात की आपत्ति हो रही है। और मैं तो कमलनाथ जी का जो स्टेटमेंट देख के बड़ा हैरान हूँ कि वो कह रहे हैं कि आरएसएस जो है अपनी विचारधारा पढ़ा रहा है। अरे भाई, ये तो भारतीय विचारधारा है, भारतीय संस्कृति की विचारधारा है, इससे आपको परहेज क्यों है? असगर अली खान साहब, आपको भी कोई ऑब्जेक्शन? क्योंकि ये देश तो है ही अनसंग हीरोज का ना। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कहीं से तो एफिलिएशन कहीं ना कहीं बाद में निकल ही आएगा। कोई राइट विंग रहा, कोई लेफ्ट विंग रहा, कोई मध्य मार्गी रहा, लेकिन आखिरकार सब लड़े तो भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की लड़ाई के लिए, भारत के अधिकारों के लिए। तो ये तो जितना पढ़ा जाए उतना कम है। और वैसे भी कोर्ट तक कह चुकी है हिंदुत्व की तो ऐसा कोई परिभाषा नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। देखिए, ये बड़ी एक अजीब बात है। कभी कभी अफसोस होता है, कभी कभी हंसी भी आती है कि हमारे मुल्क में सियासत कहाँ से कहाँ पहुँच गई कि देहानी बिल्कुल भटक रहे हैं, जो असली चीज़ें हैं उन पर जाने की कोई कोशिश नहीं करता। अब अगर हम इसकी बात करें जो आज का टॉपिक है कि MBBS के कोर्स में है, ये प्रोफेशनल कोर्स हैं भाई। कोई LLB कर रहा है, MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें पढ़ के वहाँ पे पहुँचते हैं। ये अगर कहीं इन्होंने ऐड करने की बात की होती कि भाई हम एक कुछ सब्जेक्ट, हालांकि वो सारे नाम जो अभी गिनाए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, क्या मौजूद नहीं है हमारी तारीख में? हमारी तारीख की किताबों में सब मौजूद हैं। लेकिन ये सारे
अगर फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पढ़ा दी जाती है। MBBS में इंडक्ट करें आप ये, या LLB में करें, या आप इंजीनियरिंग में करें, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में करें, तो ये लगता है जैसे वेस्टेज ऑफ टाइम है। और दूसरे पता नहीं आप क्या चाहते हैं, या अपने आप को कहीं कुछ शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब जैसे ये है कि भाई अगर आप तारीख की बात करते हैं तो अब ये भी हमारे एक साथी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि भाई सब करो। नाथूराम गॉडसे की तारीख बताओ, राम गोपाल गॉडसे की भी बताओ, और गोलकर की भी बताओ, सारी को बताओ। किसको काला पानी हुआ, किसने माफ़ी मांगी, किसने महात्मा को मारा, अगर आप उसकी बात करते हैं। इसलिए ये अधूरी बात कह के कि हम सब अपने लोगों के, या फिर आप ये कहिए कि हम यहाँ तो सर आपकी लिस्ट में हो सकता है ना नाथूराम गोडसे, फिर तो आप कल को कह देंगे कि भैया ओसामा बिन लादेन की भी बता दो। अब वो लिस्ट ये थोड़ा ना हो जाएगी कि भैया असगर अली खान साहब कह रहे हैं कि भैया ओसामा बिन लादेन को भी बता दो। मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ। अगर आप अपने लोगों की, अपने लोगों की क्या मतलब होता है सर? अगर भाई नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, हमारी नजर में नाथूराम गोडसे क्या है सारी दुनिया जानती है, वो एक आतंक। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं तो फिर कल को आप कह देंगे कि भैया ऐसा कि ओसामा बिन लादेन को बता दो। सर आपकी अपनी लिस्ट हो सकती है ना, फिर तो आप अपनी लिस्ट लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपका जो ऑब्जेक्शन है, ठीक है, फिर भी मैंने आपका ऑब्जेक्शन बाय किया। मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। मैं एक सेकंड, अच्छा ठीक है, बोलिए, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ एक सेकंड। नाथूराम गॉडसे के भाई का नाम था राम गोपाल गॉडसे। उन्होंने एक किताब लिखी थी वाई आई एसिनेटेड महात्मा गांधी। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था कि मैं और मेरा भाई नाथूराम गॉडसे हम दोनों आरएसएस के मेंबर थे। अब अगर आप आरएसएस की बात करते हैं, अगर आप जंक्शन की बात करते हैं, सर किताब लाया कीजिए, वैसे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स नहीं आते। आरएसएस से लेकर के तमाम लोग जो है बाकायदा इनकार करते हैं किसी बुक्स में नहीं है, फिर डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स नहीं ना, फिर वो किताब लाया कीजिए, फिर दिखा देते किताब को, देखिए किताब छपी है और ये उसके भाई का कबूलनामा है, मैंने बताया। फिर भी लास्ट कमेंट आशीष श्रीवास्तव, जो इन्होंने कहा कि MBBS जा करके थोड़ा ना जानेंगे अम्बेडकर, जब बचपन से लेकर के यानी कि नर्सरी से लेकर के फर्स्ट क्लास से लेकर के 10वीं तक 12वीं तक और MBBS की एडमिशन तक पढ़ते तो आ रहे हैं बच्चे। देखिए बहुत कुछ जानना शेष है और इसीलिए ये प्रयास है। मैं दोबारा कहता हूं ये नॉन क्रेडिट कोर्स है। वैसे मेरे अभी ये जो असगर साहब कह रहे थे ना, नाथूराम गोडसे के भाई ने जो किताब लिखी उसमें चाचा नेहरू के लिए क्या क्या लिखा गया और किस तरीके से वो रंगरलियां मनाते थे, इसका भी वर्णन है, इसको भी आप जरा पढ़ लीजिएगा। मेरी कांग्रेसी मित्र कह रही थी जरा इतिहास के बारे में। मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास का अगर सच्चा अवलोकन करना है तो उस समय के कवियों पे, शायरों पे जाना चाहिए। एक शेर मैं अपने कांग्रेसी मित्र को सौंपता हूं जो 1919 में अकबर इलाहाबादी उस समय के जो बड़े फेमस शायर थे उन्होंने लिखा था मोतीलाल नेहरू पे कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अरे ये जो आराम तलबी जो आपने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर नकली गांधी यानी कि नेहरू परिवार के वंशजों ने जो की थी उसका कच्चा छिट्टा उस समय के शायरों ने बखूबी नहीं करता। आज के सरकार में कितने लोग मालिश कराते हैं, इसको पूरा ज्ञान नहीं है, आप पूरा ज्ञान लेकर आए। फिर मैं बात करता हूं इस गांधी के उपनाम का उपयोग करने वाली ये कांग्रेस के वंशज, ये जो नकली नेहरू और गांधी परिवार है। मुझे एक बात बताएं, गांधी जी ने तो जीवन में सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा था और 1984 में जो राजीव गांधी ने अग्रवाल, फिर मुझे भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं क्या ये बदले से प्रेरित तो नहीं है? जब आप ये कहते हैं कि आपके जो हैं वो नकली हो जाते हैं, हमारे जो हैं वो फिर असली हैं, फिर आपके हमारे में ही बांटते रह जाएंगे तो फिर हम असल में पाठ और असल में पाठ्यम पढ़ाएंगे क्या? खैर फिलहाल ये जनता को तय करने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.